नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 अगस्त से स्वराज गौरव यात्रा शुरू कर रही हैं। सरकार की ओर से किए गए काम भाजपा अपनी उपलब्धि मानती है और दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में पेंडेंसी किसी भी तरह के काम की नहीं है। जो जनता की शिकायत थी स्वराज यात्रा के दौरान, जो भी उनको ज्ञापन मिले थे, सबका डिस्पोजल हो गया है। पूरी तरह से जनता संतुष्ट है। एक बार धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जा रही है। तो यही एक आज हमारा जो मजमून है वो हम तक पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और दूसरी तरफ इस यात्रा को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि एक कुराज यात्रा है और बीजेपी को किस बात का धन्यवाद दिया जाना चाहिए, ये आईना प्रदेश की जनता दिखाएगी। हम ये पूरी चीज को आज आपके सामने रखेंगे और यात्रा के क्या मायने हैं, गहलोत के बयान के क्या मायने हैं और कटारिया किस तरह से उन्हें चुनौती दे रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। तो पूरा आप आज मजमून देखिए, उसके बाद गहलोत और कटारिया दोनों के जवाब और बयान देखिए। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। राजीव जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह नरूका भाजपा नेता हमारे साथ हैं। राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। आप एक बार मजमून देखिए आज का। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनता को देगी हिसाब। 55 महीने के राजे कामकाज को लेकर जनता को हिसाब देगी और बताएगी कि राजे ने अपने पिटारे से जनता को क्या दिया, ये तक एहसास कराएगी। इसको लेकर यात्रा 7 संभाग में जाएगी। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी की माने तो केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने का लाभ आम जन तक पहुंचा है। जिसमें केंद्र को बजट आया उतना निचले स्तर तक पहुंचा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन उपलब्धियों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर हम उनसे बातचीत करेंगे। एक हमारी योजना बनी है, राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलेंगे। राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज उदयपुर संभाग से होगा, वहीं इसके बाद सभी संभागों में जाएगी। उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में यात्रा 7-7 दिन रुकेगी। हालांकि यात्रा के दूसरे दिन झालोड़ में जनसभा के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाएगा। 50 दिन के पूरे कार्यक्रम में यात्रा 40 दिन की होगी। इसमें 18 दिन का विश्राम रहेगा। इस दौरान यात्रा 6054 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। ये यात्रा 4 अगस्त से प्रारंभ होगी और 30 सितंबर इसका समापन कार्यक्रम होगा। लगभग ये 40 दिन यात्रा राजस्थान के विभिन्न स्थानों से होकर के गुजरेगी। 18 दिन इसके बीच में विधानसभा के कारण से, त्योहार के कारण से और किसी एक संभाग से दूसरे संभाग के बीच में, यात्रा के बीच में थोड़ा सा कुछ ब्रेक। भाजपा संगठन की इस राजस्थान गौरव यात्रा के सामने यूं तो कई चुनौतियां होगी। इसमें राजपूत समाज की नाराजगी और बेरोजगारों का आंदोलन चुनौती बन सकता है, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में संगठन अपनी योजनाओं की जानकारी देते हुए एंटी इनकम्बेंसी को दूर करना चाहेगी, जिसमें कुछ केंद्र की योजनाओं को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री है जिसने एक जिले में 3-3 दिन रहकर प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक व्यक्ति को सुन करके जो भी समस्याएं उसमें जो शिकायत आती है उसका निस्तारण होता है। भगवान की कृपा से शिकायत नहीं के बराबर आज की तारीख में होगी। यूं तो भाजपा मान रही है कि इस यात्रा के सामने कोई चुनौती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजपूत समाज से लेकर कई नाराज वर्ग इस दौरान अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार संगठन यात्रा को कितना सफलतापूर्वक कर पाता है और उसका विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। इस यात्रा का नाम तो शासन यात्रा होना चाहिए था। उन्होंने नाम बदल दिया। आप जानते हो नाम क्यों बदला है? आप सबको मालूम है। सूराज की जगह कुराज लोग कहते हैं इस यात्रा को, नाम बदल तो कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। इन 4 सालों में करता हूँ, अभी बाकी तुलना तो बाद में करूंगा। जो गहलोत जी के टाइम पर तुलना करूंगे तो वो कोई टिकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर उनको बहुत ही अभिमान हो तो केवल इन 4-4.5 साल में जो राजस्थान के विकास का हमने खर्चा किया उसकी तुलना में वो अपने 50 साल के राज में जितने बार है ना, लगभग वो 9 बार मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ राजस्थान में उनकी सरकार रही है 52 से, सारा का सारा उठा के लिया है।
मैं आपके सामने इस अदालत में खड़े होकर के उनके हर सवाल का जवाब देने में अपने आप को सक्षम मानता हूं और मैं कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार पहली बार एक पार्टी की मिलने के कारण जो पैसा हमको मिला और जो विकास हमने किया है वो कई अवसर मिलने के बाद भी नहीं करता। तो चलिए, दो संभाग पहले, सबसे पहले उदयपुर संभाग जिसमें 28 विधानसभा सीटें हैं और आदिवासी बेल्ट है, बड़ा क्षेत्र है, वहां 7 दिन यात्रा रहेगी। कुछ जगह हेलीकॉप्टर के जरिए भी मुख्यमंत्री अपनी यात्रा तय करेंगी। मदन लाल सैनी जो भाजपा प्रमुख हैं राजस्थान के, उनका दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है जनता के बीच लेकर के जाएंगे। और जब उनसे पूछा गया कि पब्लिक की कुछ शिकायतें हैं, चुनौती हैं, तो क्या होगा, तो उनका साफ कहना था कि शिकायतें बची ही नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के 3-3 दिन जिलों में रुक करके लगातार जन सुनवाई करके हर चीज को हमने पूरी तरह से जो पब्लिक की समस्या थी उसका निस्तारण कर दिया है। आपने सुना, अशोक गहलोत साफ कर रहे हैं कि कुराज यात्रा है, प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, करप्शन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन नहीं कर पाए। तो ऐसे में किस तरह का धन्यवाद और किस तरह की स्वराज यात्रा होगी। गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि 50 साल बनाम 4 साल, हम पूरे कार्यकाल आजादी के 70 साल को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अगर हम देखें कि 50 साल जो कांग्रेस ने शासन किया और 4 साल वर्तमान सरकार के, अगर दोनों की तुलना करें तो ही सारा ग्राफ साफ हो जाता है। चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं। राजीव जी, ये यात्रा तो तय हो चुके हैं, यात्रा निकालेगी, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा होगा, वसुंधरा राजे जब पहली बार परिवर्तन यात्रा निकाली 2003 में, 2008 में उन्होंने 13 में, माफ करिएगा, 13 में यात्रा निकाली उन्होंने, स्वराज संकल्प यात्रा, और अब निकाल रही हैं स्वराज गौरव यात्रा। ये यात्रा सत्ता पक्ष में रहते हुए निकाल रही हैं। इससे पहले भी वो यात्रा चाहती तो 2008 में भी निकाल सकते, लेकिन निकाली नहीं उन्होंने। पहली बार सत्ता में रहते रहते भी वो एक यात्रा निकाल रही हैं। कुछ अलग इम्पैक्ट होगा इसका? क्यों? देखिए योगेंद्र जी, ये निश्चित रूप से आपने सही कहा। 2003 में इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली और 2013 में इन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली। दोनों वक्त ये विपक्ष में थी और दोनों यात्राओं का मैंने कवर भी किया था। 2003 में तो चारभुजानाथ से, और 2013 में मैं बीच पे कहीं शामिल हुआ था इस यात्रा में। तो उस समय विपक्ष में थी, विपक्ष के नाते इनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भी था। तो उस जोश की पुनरावृत्ति अब जो सत्ता में है, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो बात आती है, वो कहीं ना कहीं इस यात्रा में उभर कर सामने आएगी। जैसा कि कई चीजें सामने आ रही है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच भी हैं, कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी भी है। तो उतना जोश सत्ता में रहते हुए जो यात्रा निकाली जा रही है, जिसको इन्होंने गौरव यात्रा नाम दिया है कि इन्होंने कहा विकास के काम हुए, उनको बताया जाएगा। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ, या जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं थी उनका लाभ नहीं पहुंचा। सरकार के लिए इतने लोगों को लाभ पहुंचा, लेकिन उससे भी बड़ा वर्ग ऐसा है जिस तक ये लाभ नहीं पहुंचा। तो मेरा ये मानना है कि इस यात्रा में जो अब तो परिणाम ही बताएगा, चुनाव नजदीक है और चुनाव के लिहाज से यात्रा है, कितना जोश होता है यात्रा में, जो जोश और उत्साह से ही हम लोग एक अंदाजा लगा पाते हैं कि भाजपा की क्या स्थिति रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो काफी आप एग्रेसिव होते हैं, और जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं आप डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि जनता को आप 5 साल कंप्लीट करने के जब आप नजदीक पहुंचते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने यही किया था, क्योंकि जनता जानती है और खुद को भी महसूस होता है कि जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो ही तो आपको मौका मिला। अगर आप भी उन्हीं चीजों की पुनरावृत्ति करेंगे तो फिर पब्लिक अपना डिसीजन सुनाएगी। यहाँ पे यही बड़ी बात आती है सामने। चलिए, राजीव अरोड़ा साहब हमारे साथ में है। राजीव जी, इस यात्रा को स्वराज यात्रा का नाम दिया जा रहा है, उसमें गौरव की बात ये कही जा रही कि हमने जो लक्ष्य तय किया था उसे साबित किया, उसे हासिल किया, तो इस वजह से हमें गौरव है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और प्रदेश की जो धरा है उसके ऊपर हम इस गौरव के साथ में जा रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत इसे कुराज यात्रा के रूप में बता रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? योगेंद्र जी, कुछ दिनों पहले इसी टीवी चैनल पे अपनी बात हुई थी स्वराज गौरव यात्रा के बारे में, और तब भी मैंने कहा था कि स्वराज कुछ हुआ नहीं, तो ये स्वराज की कौन सी गौरव यात्रा निकल रही है। और शायद ये बात आज परिलक्षित हो रही है जब उन्होंने नाम बदल दिया, इसका नाम स्वराज गौरव यात्रा से बदल के राजस्थान गौरव यात्रा कर दिया गया है। क्योंकि मेरे ख्याल से इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रश्न लग रहे हैं इस बात पे कि जब स्वराज हुआ नहीं
10 साल बाद अभी राजीव जी कह रहे थे यात्रा निकाली, पहले 2003 में फिर 2013 में, आज 5 साल बाद आपको यात्रा निकालनी पड़ रही है। पहले दोनों बार यात्रा निकली सत्ता में परिवर्तन करने के लिए, अब यात्रा निकल रही है सत्ता को बचाने के लिए। दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। लोग बाग अच्छी तरह से मानते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों के अंदर पूरे प्रदेश में त्राही रही है। समाज का कोई भी वर्ग हो, छात्र से लेकर किसान तक, अल्पसंख्यक से लेकर दलित तक, हर व्यक्ति परेशान रहा है। उसकी अपेक्षाओं पे सरकार खरी नहीं उतरी है। युवा अपना रोजगार घूमते रहे और खनन घोटाले जैसे बड़े घोटाले इस प्रदेश के अंदर होते रहे। कानून की व्यवस्था की स्थिति तो इतनी खराब है कि गुलाब चंद कटारिया भ्रष्टाचार की बात के ऊपर पब्लिक के सामने आना चाहते हैं। प्रति वर्ष कानून के हिसाब देख लें तो मेरे ख्याल से आपकी जो रिपोर्ट थी वो भी बता रही थी किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर हमारा राजपूत समाज, राणा राजपूत समाज और गुर्जर समाज किस तरीके से परेशान है। और मेरे ख्याल से कहीं वो साथ साथ कोई धिक्कार यात्रा नहीं निकाल दे और कोई धिक्कार प्रदर्शन नहीं हो जाए तो बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए स्वराज गौरव यात्रा का नाम बदल कर रायसंघ गौरव यात्रा रखा गया। और ये नाम घनश्याम तिवारी जी पहले अनाउंस कर चुके थे कि मैं रायसंघ गौरव यात्रा निकालूंगा। उसी नाम को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया और उसके ऊपर निकाल रहे हैं। तो वैसे एक इमिटेशन यात्रा है, एक सच्ची यात्रा अलग निकलने वाली थी, अब ये इमिटेशन यात्रा निकल रही है। और ये बात इससे मान गए, जहां पे भी जाएंगे स्वराज की बात करेंगे, लोग प्रश्न पूछेंगे राजस्थान की गौरव की आप बात करते हो, हर कोई दिन आपके साथ हो जाता है। स्वराज की बात मत करना, क्योंकि हर जगह आपको चुनौती मिलने वाली है। हर जगह लोग खड़े होंगे, कहीं पे महिलाएं खड़ी होंगी इंतजार करते हुए, कहीं पे काले झंडे लेके युवक और अध्यापक और विद्यार्थी मित्र खड़े होंगे। तो जो परिस्थिति 5 साल में बनी है, मेरे ख्याल से अच्छा होता जनता के बीच में नहीं जाते। जो चुनाव परिणाम 5 महीने बाद आने वाले हैं वो 1 महीने बाद शुरू हो जाएंगे देखने के लिए कि क्या जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आपने सुना राजू अरोड़ा जी को कि आप थैंक्स देने जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो ये आपका जो दावा है, सरकार का दावा है, बीजेपी का दावा है यहाँ, क्योंकि यात्रा बीजेपी की है तो इसमें सरकार का विषय नहीं। सरकार अब पार्टी की है, उसने काम किया, वो चीजें आप लेकर के जा रहे हैं, लेकिन यात्रा बीजेपी की तरफ से, संचालन इसका बीजेपी करेगी। बीजेपी ही एक फेस बनकर रहेगी, कमल के निशान को साथ लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। तो सरकारी उससे दूर रखा गया है इसको, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया, मदन लाल सैनी ने इस बात को कहा भी है। यह बड़ा सवाल यह है कि कुछ चुनौतियां होंगी सामने। राजपूत समाज, मेवाड़ जिसको चुना है बीजेपी ने अपनी यात्रा के शुभारंभ के लिए, क्योंकि एक शुभ मानती हैं वसुंधरा राजे चारभुजानाथ को, वहीं से यात्रा शुरू करती हैं। अधिकृत रूप से तो चारभुजानाथ से सभा कांकरोली में की जाएगी। तो मेवाड़ में राजपूतों की नाराजगी, राजपूत नेताओं से मुलाकात भी की है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके साथ में वसुंधरा जी ने एक ही दिन पहले। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि कोई वर्ग नाराज नहीं है, सबके काम कर दिए गए हैं, तो चुनौतियां सामने जो है उनका क्या होगा? अगर चुनौतियां नहीं है तो फिर अलग अलग वर्ग के लोगों को बुला करके बात करना, आप ही के समाज के लोगों से, जो राजपूत समाज के लोग हैं, मंत्री हैं, उनसे बात भी की गई है। और बाकायदा ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया भी है कि राजपूत समाज के अलग अलग जिलों में जहां आक्रोश संभावित है वहां जाकर के हम चर्चा करेंगे। मेवाड़ में एक यात्रा प्रस्तावित भी है जो राजपूत समाज अपनी यात्रा निकालेगा इस यात्रा के दौरान या इसके आगे। रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं यात्रा के बारे में बता दूं। जो राजस्थान गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी में जो उत्साह है वो जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और जनता की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो दी है, जो आज गरीब को गणेश मान के जो काम किया, उसके कारण उसमें उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी में जितना उत्साह है उस यात्रा को लेकर, उतना ही कांग्रेस के अंदर निराशा हो रही है। और उस निराशा का प्रत्यक्ष रूप अभी अरोड़ा जी ने भी कहा, अभी आपने गहलोत साहब का भी जो स्पीच सुनाई, कि उनको इस बात का नहीं है कि साहब हम भी जाएं और हम जनता के बीच में जाके प्रत्यक्ष रूप से ये बताएं कि साहब ये चीज गलत हो रही है और इस यात्रा के रूप में हम आगे जाएं। इतनी हिम्मत कांग्रेस ने कभी नहीं की और न ही आगे करेगी। बल्कि ये जरूर कह रही है कि साहब वो समाज कोई यात्रा निकाल दे या दूसरा समाज यात्रा निकाल दे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, आप जो अरोड़ा साहब जितना बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, ऐसी कोई भी लोक कल्याणकारी कार्य नहीं किया, तो फिर आप लोग जाते ना, आप कांग्रेस यात्रा निकालती ऐसी जैसे हमने निकाली 2003 में। हमने 2003 में परिवर्तन यात्रा निकाली, हमने 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा निकाली। तो इस तरीके से आप भी कोई यात्रा निकालते कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। आप इस बारे में आप आगे क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रही कि ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो उत्सव यात्रा के अंदर, एक छोटा सा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि कटारिया साहब भी ये बात कर रहे थे, सैनी साहब भी कह रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टो आएगा कि नहीं अब की बार बीजेपी का? क्योंकि राजस्थान में कोई समस्या तो है ही नहीं अभी।
राजस्थान में ऐसा जो मैनिफेस्टो में आप लोग शामिल करेंगे? जो भी समस्याएं थी, जो भी हमने वादे किए थे, जो भी हमने संकल्प लिए थे, उन संकल्प को बाकायदा हमने पूर्ण किया है। और उन संकल्प को पूर्ण करने के बाद में हमने राजनीति नहीं की, हमने ऐसी नीति बनाई है जो लोक कल्याणकारी हो, जो गरीब तक जाए। हमने आज 5 रुपए के अंदर एक भोजन, 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था की। हमने केवल वोटों की राजनीति नहीं की, जल स्वावलंबन योजना ऐसी निकाली जिसमें कई जगह पानी की आज ये स्थिति हो गई थी कि धरातल के अंदर पानी भी नहीं था। जल स्वावलंबन योजना ऐसी निकाली, उससे कोई वोट नहीं आते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ऐसी निकाली, उससे वोट नहीं जुड़ते। लेकिन ऐसी कई लोक कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, जो आदमी, जो गरीब तबका है, आज भामाशाह स्वास्थ्य योजना है, जो आज कहीं भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकता है। भामाशाह योजना है जिसमें अपने जितने भी उसको बेनिफिट्स है उसको डायरेक्ट बैंक में मिले। तो ऐसी कई योजना बनाई। मैं योगेंद्र जी, आपने राजपूत समाज की बात की, उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूं, राजपूत समाज किसी रूप में कोई नाराजगी नहीं है। किसी भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई फाउंडर रहा है तो राजपूत समाज रहा है। भैरू सिंह शेखावत को मान लो, चाहे हमारे जो दाता के मदन सिंह जी थे वो अध्यक्ष थे, तो राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और राजपूत समाज आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के रहेगा और बाकायदा उनके साथ। समाज के कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों से मुख्यमंत्री या बीजेपी वार्ता कर रही है वो उनका राजपूत समाज में वजूद क्या है जिनके साथ में वार्ता कर रहे हैं, और समाज ये दावा कर रहे हैं। मैं राजपूत समाज की बात कर रहा हूं, हमारा दावा नहीं है, ये जन टीवी का दावा नहीं है। हमारी बात हुई है कुछ राजपूत समाज के लोगों से, उन्होंने उनका ये भी कहना है कि बाई इलेक्शन में हमने सरकार को आईना दिखा दिया, अभी सरकार के समझ में नहीं आ रही है और अभी भी हम दिखा देंगे। जब उनसे पूछा गया कि राजपूत समाज के लोग भी चुनाव लड़ेंगे तो उनका साफ कहना था कि अभी राजपूत समाज के जो जीते हुए मंत्री विधायक हैं उन्होंने समाज का कौन सा ऐसा भला कर दिया जो आगे भी कर देंगे। राजपूत समाज का जो भी मंत्री एमएलए जीते हैं, मंत्री बने हैं, वो राजपूत कोटे से ही आज मंत्री भी हैं और राजपूतों का ही नहीं, बाकायदा संपूर्ण समाज का वो काम कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अभी घोषणा हुई है ब्रह्मदेव सिंह जी को हमारे प्रदेश का महामंत्री बनाया गया। तो राजपूत समाज बीजेपी के साथ है और बीजेपी राजपूत समाज के साथ। जी श्याम जी, हमारे ये केवल मात्र मैं एक समाज के स्तर पर बात कर रहा हूँ, बाकी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से सर्व समाज। मैं कहना चाहूंगा, लगातार बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में हम भोजन दे रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्यों नहीं बताई जा रही कि 21 रुपए 40 पैसे का नाश्ता है, 23 रुपए 70 पैसे का ये भोजन है। क्योंकि जो फर्म उपलब्ध करा रही है खाना, उसके खाते में तो 21 रुपए 40 पैसे और 23 रुपए 70 पैसे जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सरकार के कोटे से ही जा रहे हैं, आमजन के पैसे ही जा रहे हैं। बेशक आप 5 रुपए में, और वो कोई ट्रस्ट के नाते या कोई चैरिटी में खाना नहीं दे रहे हैं, बाकायदा सरकार से पैसे ले रहे हैं। सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करती है। लोक कल्याणकारी कार्यों के अंदर ये नहीं देखा जाता कि कितना पैसा किस मद से कहां जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम नागरिक को आज जो आदमी 5 नाश्ता करने की स्थिति में नहीं हो, 5 रुपए में उसको नाश्ता मिल रहा है। आज अगर अन्नपूर्णा रसोई की वैन जहां भी खड़ी होती है, आप देखते हो स्टूडेंट्स की लाइन लग जाती है। आज उन स्टूडेंट्स को जो आज जयपुर में बाहर से आके पढ़ रहे हैं या किसी भी जिले के अंदर बाहर से आके पढ़ रहे हैं, मतलब ये है हम इसको करते हैं कि लोक कल्याणकारी योजना है, सरकार आपकी जेब पर भार नहीं पड़ने दे रही है। टैक्स पेयर्स का जो पैसा बेशक उन पे भार पड़े, उनसे पैसे लेकर के हम इस योजना में शामिल कर रहे हो, वो है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, तो क्या माना जाए, क्योंकि थैंक्स देने के लिए जा रही हैं अभी तो मुख्यमंत्री जनता के बीच, कि आपने जो हमें संकल्प जो हमने लिया आपके तकलीफ का, आपकी योजनाओं का, उसे हमने पूरा किया और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आपके बीच आ रहे हैं। मैनिफेस्टो आएगा कि नहीं आपकी बार बीजेपी का? मैनिफेस्टो तो क्योंकि चुनाव लड़ने वाली तो आना चाहिए, तो कुछ ऐसी चीजें और बची हैं जो शामिल होंगी या इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा? अब क्योंकि अब उसके लिए तो घोषणा पत्र की समिति बनेगी, गुलाब चंद कटारिया हमेशा होते हैं, तो वो करेंगे क्या करना है। तो कुछ अभी लग रहा है कि ऐसा कुछ काम बाकी है, क्योंकि आपने सुना मदन लाल सैनी जी को भी सुना, गुलाब चंद जी कटारिया को भी सुना, कुछ बचा नहीं है प्रदेश में ऐसा तो अभी, क्योंकि उनकी निगाहों में प्रदेश पूर्ण विकसित राज्य बन गया, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। आज भी गांवों की स्थिति अच्छी नहीं है। अब बार बार जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप जिस इलाकों में जाना चाह रही हैं, आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा है आज भी, जिस हिसाब से 2 बातें होती हैं। एक तो चीज पिछड़ रही हो, एक 5 साल में या 4 साल में विकास हुआ हो, पहले से किसी ने छुआ नहीं हो, कुछ ऐसे काम है जिसके लिए तो गौरवान्वित महसूस हुआ कि जनता भी करनी चाहिए और सरकार को भी इस बात पे बिल्कुल एक ऐसा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए अपने आप को कि हाँ चले किसी ने छुआ नहीं, हम लोगों ने काम किया। जैसे
प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अपने आप को एक प्रफुल्लित महसूस किया कि पूरे देश भर को हमने इलेक्ट्रीफाई करके और पूरा फ्री कर दिया। नहीं, देखिए कि अब कुछ चीजें सरकार, क्योंकि सरकार के पास पैसा होता है, उसको तो काम करना ही होता है। अब कोई सरकार प्रचारित कम कर पाती है, कोई प्रचारित ज्यादा कर रही है। आज की स्थिति में यदि यही सरकार 5 साल में काम कर रही है तो पिछले 5 साल भी रही थी, तो पिछले 5 साल में इसका मतलब काम नहीं किया था, ये नहीं कहना चाहिए प्रकार। क्योंकि देश और प्रदेश को प्रगतिशील बनाने के लिए जो सरकारें आती है वो जनहित में काम करती हैं, कोई चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। लेकिन आप देखिएगा तो यात्रा का नाम बदल दिया गया। पहले स्वराज गौरव यात्रा जा रही थी, अब स्वराज गौरव, क्योंकि घनश्याम तिवारी ने जब आरोप लगाया कि मेरी यात्रा का नाम चुरा लिया गया तो स्वराज हटा दिया गया। आज राजस्थान गौरव यात्रा हो गई। गौरव यात्रा में आप 165 विधानसभा क्षेत्रों में जाओगे, 6054 किलोमीटर जाने की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम क्या कहेंगे वहां जाकर के कि हमने आपका काम किया। 4 करोड़ मतदाता है राजस्थान में, और ये कह रहे हैं कि हमने तो 4 करोड़ को लाभान्वित भी, 4.5 करोड़ को लाभान्वित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में 180 तो इनकी आ गई, फिर तो जरूरत भी नहीं थी कहीं जाने की। छोटे बच्चे, राष्ट्रीय योजना, सारी योजनाओं के तहत नहीं, 4.5 करोड़ लाभान्वित हो गए ना। 4.5 करोड़ का हर परिवार को तो छू लिया उसमें। अमित शाह जब आए थे तो क्या कह रहे थे कि आपको 53 लाख हमारे भाजपा के भौतिक सत्यापित मतदाता, वो हमारे मेंबर्स हैं, और 3 सदस्यों को लेके आ जाओ आप, तो अब सत्ता में आराम से आ जाएंगे। तो उनको विश्वास नहीं है अभी तक संगठन और सत्ता के ऊपर राजस्थान की। वो कह गए, चुनौती दे गए कि आप, मैंने जो संगठन के लिए काम के लिए कहा था, ये जो अभी मैं कह रहा था 197 विस्तारक जो इन्होंने चुनाव के लिए लगाए, उनके पास साधन नहीं है, उनको पैसा नहीं दे रही है, वो जा ही नहीं रहे। आपने विस्तारक लगा दिए, कागजों में विस्तारक लगे हुए हैं, आज भी उनके पास न मोटरसाइकिल है ना 8,000। ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ अभी हवाई सारी कार्रवाई है, धरातल पे नहीं उतर पाई है। विस्तारक योजना या मिस कॉल से सदस्य बनाना। आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा है, संगठन की यात्रा नहीं है। इसलिए संगठन आप सुनिए, दावा किया उन्होंने, दावा कर रहे हैं। मैं उसकी पोल कैसे खोलता हूँ, आप खोलिएगा कि संगठन के किसी व्यक्ति को संयोजक नहीं बनाया, गृह मंत्री को संयोजक बनाया गया है, जिससे कि व्यवस्थाओं को सही रूप दिया जा सके। आप संगठन के व्यक्ति में क्या आपको कमजोर स्थिति है संगठन की? क्या उसके व्यक्ति को सह संयोजक क्यों? संयोजक बनना चाहिए। संगठन की यात्रा है, संगठन को सक्रिय करने की बात कर रहे हो आप, संगठन सक्रिय नहीं। इसलिए आपके सांसदों को कहा है कि आप क्षेत्रों में जाओ, विधायकों को कहा है आप क्षेत्रों में जाकर के भीड़ इकट्ठी करो, क्योंकि विश्वास वाली बात अभी तक संगठन के लोगों को नहीं कहा है कि आप भीड़ इकट्ठी करो और सब जाकर के आगे ले जाओ। आज तो उन्होंने 5 पदाधिकारी बनाए हैं ना, जो बता रहे हैं, एक उपाध्यक्ष बनाया है, कोठारी जी को 2 महामंत्री बनाए और 2। तो अभी आपको डाउट है इसमें कि केवल अभी माहौल बनाने के लिए, चुनावी माहौल, ये अब आप संगठन तो अभी गठित हो रहा है ना, नवगठित। आज उन्होंने पदाधिकारी घोषित किया, अभी कोषाध्यक्ष घोषित नहीं किया। श्याम जी, इसे क्या माने कि ये जनता के बीच राजस्थान गौरव यात्रा कि हम पब्लिक के बीच आए, हमने जो 2013 में आपके यात्रा के दौरान जो हमें संकल्प के नाते या हमें आपके जो एजेंडे मिले थे, आपके ज्ञापन मिले थे, हमने उसे दुरुस्त किया, उसे अमली जामा पहना है, आपकी जो तकलीफ थी उसे दूर किया और आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आपके बीच हम वापस आ रहे हैं। इसे उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए या फिर पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए बीजेपी जा रही है? योगेंद्र जी, क्योंकि आपने 2 यात्राएं तो की थी सत्ता प्राप्त करने के लिए, अब आप सत्ता प्राप्त कर ली है, उसके बाद आप हिसाब किताब लोग पूछेंगे जब आप बताओगे। आप तो केवल खुद की गाथा खुद ही गाते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सारी बातें कर दिया, लेकिन जब पब्लिकली जब कुछ पूछी जाती, कुछ हद तक कुछ हुआ है काम। तो अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बीमा 5 लाख का देंगे, इनका बीमा 2 लाख तक सीमित है, अभी 5 लाख का तो बीमा करने के लिए आपको और पैसा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र की योजनाओं को हम मूलभूत तरीके से आने वाले समय में लागू करेंगे तो हमको पैसा चाहिएगा, और उसको पैसे की स्थिति अगर कमजोर रहेगी तो हम कहने की स्थिति में क्या रहेंगे। अब आप जो बार बार कहते कि विद्युतीकरण का काम हुआ है, लेकिन विद्युतीकरण में जिस प्रकार की घटिया सामग्री का जो खरीद फरोख्त हुई है, सारी बातें हुई, अगर जांच करें तो उसमें दोनों पार्टी के समय में बहुत स्थिति अच्छी नहीं रही थी। आज हम कह सकते हैं कि क्वालिटी का वर्क नहीं हो पा रहा। अब जब हम इतना पैसा लगाने के बाद हम वितरण का कार्य निजी कंपनी को क्यों सौंप रहे हैं? मतलब ये सोचनीय विषय है कि आज हम निजीकरण की तरफ जितना जा रहे हैं, इसका कारण है कि हम सक्षम नहीं है काम करने के लिए। हमने अपना लगाया, लेकिन निजीकरण को फायदा देने की बात हो रही है, कहीं टाटा को दे रहे हैं, कहीं किसको दे रहे हैं। अब प्रदेश में विकास की गति
तेज हुई है, थोड़ी होने की बात होनी चाहिए, कहनी मुख्यमंत्री कह सकती हैं, लेकिन आपके सामने बड़ी चुनौती भी राजस्थान सरकार के सामने खड़ी हुई है कि 13 जिलों को जो आप वादा कर रहे हो कि हम 35,000 करोड़ देंगे, कि अगर प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति अभी तक मिली नहीं है, मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात अलग है। प्रधानमंत्री जी अगर वापस आके कहते हैं कि हमने कैबिनेट मेमो तैयार करके ये अप्रूवल कर दिया, राष्ट्रीय कार्यक्रम में उसको प्रोजेक्ट को ले लिया, अगर ये चीजें कहेंगे तो निश्चित रूप से चले श्याम जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। तो चीजें बहुत हैं, जैसे हम कह रहे हैं लगातार कि सहज नहीं है, चुनौतियां भी होंगी। ठीक है, सरकार दावा कर रही है, जनता के बीच जा रही है। बेशक इस बात को बीजेपी इस नाते कहती हो कि हमने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया है, यही हमारा गौरव है जिसकी हम यात्रा लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अगर समीक्षकों और वरिष्ठ पत्रकारों की बात पे अगर यकीन करें तो साफ कहना है कि गौरव से ज्यादा बीजेपी की जरूरत है, वो जनता के बीच जाना चाहते हैं। चुनाव का 3 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में एक माहौल तैयार करने के लिए। लेकिन इसकी हकीकत क्या होगी, जैसे जैसे यात्रा पहुंचेगी, जनता के बीच जाएगी, उसी से पता लगेगा कि कितना गौरव हो रहा है और कितना इसमें तूफान मच रहा है, या उसको पब्लिक की जो नाराजगी है उसका सामना भी करना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। गौरव यात्रा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 तारीख यानी कि 4 अगस्त से इसे शुरू कर रही है और 30 सितंबर तक कुल 58 दिन की यात्रा 6054 किलोमीटर तय करेगी। 165 विधानसभा सीटों पर जाएगी, कुछ लोगों जगह को छोड़ा गया, लेकिन मांडलगढ़ की सीट जरूरत है कि होना चाहिए। यात्रा का जो रोड मैप बना है उस रोड मैप के अनुसार यात्रा को पूर्ण तरीके जो खाका की तो हमें तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन पब्लिक के सामने काम किया। हम राजस्थान की जनता के और जनता के सामने जाके हम ये बता रहे हैं कि हमने काम किया है और लोगों में तो अगर हमने काम ही नहीं किया होता तो हम जाने हो रहा है हम क्यों जा रहे हैं। तो राजस्थान की जनता के बीच में राजस्थान गौरव यात्रा लेके जा रहे हैं। उसको गौरव इसीलिए लेके जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने गौरवान्वित रूप से कार्य किया है। और एक सवाल और उठाया, वो सवाल क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने अमित शाह को कोट किया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और ये बात सही है, सारे समाचार पत्रों में छापा है। मैंने व्यक्तिगत मेरे एक्सपीरियंस से 3 लोगों से कोट किया, वो जब विस्तारकों के साथ चर्चा कर रहे थे उसके चले गए, नाराजगी जताते हुए कि मैंने पिछले 1 साल पहले जो काम सौंपा था अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। विस्तारकों को बाइक नहीं दी गई, उन्हें खर्चा किस तरह से दिया जाएगा वो नहीं दिया गया, तो ऐसे में बहुत मजबूत कैसे होंगे। उनको ये डाउट था कि जो चीजें चल रही है सब हवा और ताकती कार्रवाई में चल रही है, तो ऐसे में कैसे यकीन किया जाए प्रदेश संगठन पे कि ये सब काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदा विस्तार गाइडलाइन मिली, उस गाइडलाइन का काम हो। जहां तक विस्तारकों की बात है, अभी हमारे श्याम जी ने कहा 197 विस्तारक है। 197 विस्तारक बाकायदा अपनी विधानसभा के अंदर उसी रूप से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम करता है वो किसी साधन के यहाँ पे काम नहीं करता, तो उसे साधन उपलब्ध नहीं हो तो इसलिए वो काम नहीं कर रहा, या उसे साधन उपलब्ध कराए तभी वो काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो एक मुट्ठी चने और गुड़ के अंदर पोटली में दबा के भी काम करता है। क्यों निर्देश दे रहे हो? कुछ भी नहीं, हमने जो काम उनको पता होगा कि पैदल चल के कितने व्यक्ति कर सकता है काम, और कोई साधन दे दे तो कितना निर्देश नहीं दिया गया। निर्देश दिया है बाकायदा 197 विस्तारकों को जो अच्छी गति से नहीं कराए गए, अभी तक नहीं कराए गए। जी जो चीज बता रहे हैं वो बहुत पुराने जमाने की बात बता रहे हैं, भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा, भाजपा के
कार्यकर्ता जो पुराने जमाने के बारे में कार्यकर्ता की विचारधारा आज भी राष्ट्रीयता भाव रखता है। नरुका जी, बिल्कुल राष्ट्रीयता का भाव निश्चित रूप से हर हिंदुस्तानी में है। मुझे इस बात का गौरव है कि मुझे में भी राष्ट्रीयता है, राजीव अरोड़ा जी में भी है, राजीव जी में भी, आप में सब में राष्ट्रीयता। मुझे लगता है कि उस पर हमें सवाल किसी पे खड़ा नहीं करना चाहिए। आप जो गुड़ और चने की बात करो, हमने रियली देखा है, बिल्कुल बीजेपी का इसी तरह की आइडियोलॉजी के वर्कर थे, और अगर नेताजी ने दाल और चपाती खिला दी तो बहुत खुश होते थे। लेकिन सर अब वो बीजेपी का वर्कर नहीं बचा, अब तो वर्कर एटीएम कल्चर आ गया है कि कार्ड डालिए, पैसे निकालिए। एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन होती है, गाड़ी खरीदते हैं चमक दमक वाली, और क्या उनकी अपनी लाइजनिंग होती है, और अगले दिन टिकट चाहिए उसको, टिकट नहीं चाहिए तो बाय बाय। वसुंधरा जी की रैली के अंदर खुद तो चमक दमक के साथ दिखेंगे, लेकिन वो भीड़ नहीं लेकर के आएंगे। वो बीजेपी की एक फौज जो कभी खड़ी हुआ करती थी, जो कमल के निशान के लिए लड़ती थी, आदमी के लिए नहीं लड़ती थी, वो मुझे लगता है कि आज आप ही की बात नहीं, किसी भी पार्टी में वो एक जो काडर बेस जो वर्कर था वो नहीं बचा है। इसे स्वीकार करिए आप, और अगर अभी भी अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अमित शाह साहब का जो संदेह है बहुत उसके आसपास से आप लोग इंगित कर रहे हैं। वो गुड़ और चने वाला वक्त चले गए सर, क्योंकि कार्यकर्ता के लिए वैसे नेता नहीं बचे तो उन नेताओं के लिए वैसे कार्यकर्ता भी नहीं बचे। अभी राजीव जी जो बात कह रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि वक्त था पहले, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज वक्त बदल गया नरुका साहब। अगर आप उन्हीं कार्यकर्ताओं को, गुड़ और चने वालों को ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है गिने चुने मिलेंगे अभी आपको। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कार्यकर्ता वही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, और उसी का कारण है कि आज पूरे हमारे हिंदुस्तान में 19 राज्यों में सरकार है, वो कार्यकर्ताओं के भरोसे ही है। वो कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन से काम करता है। उसके लिए किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी घोड़े की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी मलाईदार कोई पद की जरूरत नहीं है या मलाईदार खाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बाकायदा कैडर बेस्ड पार्टी है और उसी अनुरूप काम कर रही है जी। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह करके गए थे कि उत्तर प्रदेश का उन्होंने टेस्ट जो चखा बड़ा अच्छा लगा, स्वाद भी उसमें अच्छा है, और चंद्रशेखर साहब को यहीं भी इसी वजह से बैठा है कि अपने को उसी रूट मैप पे काम करना है जो उत्तर प्रदेश को हमने फतह किया है। वहां यही कहते हैं कि विस्तारकों के साथ पन्ना प्रमुख, माइक्रो मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, वो आप लोग लेकर के आए। ये बात मैं सही मानता हूं कि राजनीति में एक अलग अध्याय, अलग पृष्ठभूमि तय की आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से। वो एक्सपीरियंस बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा रहा, वो कभी कहीं पे नहीं रहा। अगर उस एक्सपीरियंस को लेकर के जो नाराजगी मैं बताना चाहता हूं आपको, ऑफ द रिकॉर्ड नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो हमें निर्देश जिस तरह के बाई इलेक्शन में मिले थे हमने उसे फॉलो नहीं किया। कुछ जगह पे पन्ना प्रमुख पन्ने ही उड़ गए, प्रमुख बचे रहे। तो ऐसे में कैसे बीजेपी फतह करेगी? अभी धरातली चीज की बात कर रहे हैं, अभी तो आपके वर्कर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अपोजिशन में होते हैं तो करप्शन के मुद्दे, आप कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। सामने वाले के पत्थर मारना बहुत सहज होता है, लेकिन जब सामने से पत्थर आता है तो उसके लिए बचना भी पड़ता है आपको। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ताओं के बेस पे चुनाव जीतेगी। जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बार बार मैं ये कहूंगा लोक कल्याणकारी कार्य, आज गांव में जाओगे, हर गांव के अंदर गौरव पथ है। वो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी में किसी एप्लीकेशन की या किसी नेता को ले जाके जरूरत नहीं थी कि साहब मेरी सेकेंडरी स्कूल, उसको सीनियर हायर सेकेंडरी कराओ। जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के हिसाब से हर ग्राम पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, उसको सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल करवाई। तो मैं कह रहा हूँ जो भी काम है चली नहीं सोता ही करती गाँव वालों का, तो काम तो हुआ है, काम तो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यही है कि हमने काम किया है। कांग्रेस की तरीके से नहीं है कि एक साल के अंदर हमने, एक साल में हमने प्रधान के चक्कर लगाए, फिर हमने एमएलए के चक्कर लगाए, फिर मंत्री के चक्कर लगाए, और 3 साल के बाद में वहां पे लोकार्पण हुआ, 4.5 साल के बाद में वहां पे डामरीकरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा हर जगह, हर गांव में, हर ढाणी के अंदर जो लोक कल्याणकारी कार्य थे उनमें से किसी प्रधान को, एमएलए को और एमपी को पूछने से, उनकी सिफारिश से काम नहीं किए, या जहां बीजेपी का एमएलए एमपी वहीं पे काम नहीं, सभी जगह सभी ग्रामवासियों को, सभी शहर में। राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, कुछ योजनाएं हैं, राजीव जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, जल स्वावलंबन की बात हो, अन्नपूर्णा रसोई की बात हो, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। गौरव पथ की बात हो, सड़कों का जाल अब तक नहीं हुआ, इतना बड़ा जाल बिछाया है, ये दावे सरकार के हैं। कुछ जगह हकीकत दिखती भी है, लेकिन बावजूद उसके पब्लिक में बीजेपी अंदर तो महसूस करती होगी, निश्चित रूप से करती होगी। मुख्यमंत्री अपने दौरों में कोई कमी नहीं रखी है, उन्होंने जन संवाद भी काफी किया है, और एक कुछ वरिष्ठ पत्रकार ये भी मान के चलते हैं कि मोदी साहब का जो डायलॉग प्रोग्राम था यहाँ पे अपनी योजनाओं को लेके, वो वसुंधरा राजे जो करती चल रही हैं जिलों में, उसी का एक वृहद या बड़ा रूप कह सकते हैं, उसी तरह से वो करके चले गए।
यहाँ सवाल यह है कि इतने दावे, इतनी योजनाएं करने के बावजूद भी अभी तक जो चर्चाएं चलती हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार में कहीं भरोसा डगमगाया हुआ है कि हम रिपीट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ भी हो सकता है 2018 के चुनाव में? देखिए योगेंद्र जी, इसलिए लग रहा है कि अभी 3-4 महीने पहले ही 3 उपचुनाव हुए थे, उसके जो 17 विधानसभा सीट, और जो मतलब कहीं ना कहीं जनता ने अपना एक रिएक्शन तो दे ही दिया सत्तारूढ़ पार्टी को कि भाई उनकी स्थिति क्या है। चाहे कितने ही दावे करें कि हमने इतना विकास किया, ये किया, इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, निश्चित रूप से सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, लेकिन इस सरकार की जो सबसे बड़ी कमी जो मैं महसूस करता हूँ उसका योजनाओं पर निगरानी बहुत कमजोर रही। उस निगरानी में जो कमजोरी रही उससे इतनी कमियां रही कि लोगों तक कोई लाभ नहीं पहुंच पाया जो वास्तविक लाभ पहुंचना चाहिए था। इन्हें गिने और मतलब जो प्रशासन इतना हावी हो गया नौकरशाही कि उसका नतीजा इन्होंने अभी भुगता है 3 उपचुनावों में बुरी तरह हार का, तो उसका डर तो इनको सता ही रहा है। इसीलिए ये गौरव यात्रा निकालने का इस तरीके का प्लान बना है, क्योंकि वसुंधरा जी का एक शौक भी है इस तरीके की यात्राएं निकालने का। जब उन्होंने 2003 में इसकी शुरुआत की, मैं जैसा इसमें बीच में बोलना चाहता हूँ, ये शौक नहीं होता। सरकार के अंदर अगर जनता का काम किया आपने तभी आपकी हिम्मत होती है आप जनता के बीच में जाओ। निश्चित तो रूप से जनता का काम सरकार में आपने लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात बताई। आप लोक कल्याणकारी योजनाएं जो हुई उसी में आपने मोदी जी की अभी सभा हुई, उस सभा में देखा आपने 4.5 लाख व्यक्ति आए, वो सभी के सब लाभार्थी, सभी के सभी थे वो लाभार्थी थे। आप 10 लाख भी ला सकते थे, योजनाओं का लाभ मिला, जिनको उन योजनाओं का लाभ मिला, सत्ता में रहते हुए 10 लाख भी ला सकते थे। केवल कयास के आधार पर ये कह रहे हैं सब ऐसा हो जाएगा, ऐसा योजना का राजीव अरोड़ा साहब कयास पे कह सकते हैं, लेकिन राजीव जैन ये बात नहीं कह सकते। मैं जैन साहब को ये कह रहा हूँ, लंबा जो लाभार्थी वाली बात जाकर के अपने जैन साहब का इतना लंबा अनुभव के आधार पे ये मैं बात बता रहा हूँ कि आपने केवल तीन उपचुनाव के कारण आप ये मान के चल रहे हो कि नहीं सब आगे सरकार आएगी नहीं, ऐसा क्या हुआ? ये दावा बिल्कुल मीडिया कह रही नहीं करता। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सरकार का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है वो 17 विधानसभा सीट पे पीछे के कारण में गिना रहा हूँ। 13 और 14 के आप चुनाव के अगर परिणाम देखें तो हजारों वोट के अंतर से आप जीते हो। अचानक ऐसा क्या तूफान मचा कि ये एकदम से गैप बिल्कुल पिछड़ गए और कांग्रेस को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न करता है। ये आपके लिए भी सोचने वाली बात है। अगर योगेंद्र जी अगर ये खतरा नहीं होता तो आज पर चर्चा चल रही है कि आधे से ज्यादा विधायकों जब 100 से ज्यादा विधायकों को निकम्मा मान रही है खुद पार्टी और चाहती है कि ये आपने कहा सुन लिया नहीं बयान दे। अभी आपने कौन सा लेटर जारी कर दिया, कौन सा लेटर बताया? अभी मात्र आपकी अभी आपने मुझे राय दी वो कांग्रेस पार्टी को काम होगा क्या दिलाते हो कि वापिस अभी तक तो किसी ने ऐसी कोई की नहीं चाह रहे कि बदलने आप संगठन में कहीं बोला है, प्रयास है, संगठन में कहीं बोला है काम नहीं कर रहे, आप ही बना रहे हो और आप ही बुझा रहे हो सब सौ को काटेंगे, सौ को जोड़ेंगे। परंपरा है कि 60% बदलने की परंपरा है, 70%। श्याम जी अभी राजीव अरोड़ा जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी चुनाव सामने है, गौरव यात्रा जो राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री की सभा हो चुकी है, अमित शाह एक दौरा कर चुके हैं, उसके बाद 4 तारीख को फिर आ रहे हैं, 30 सितंबर को फिर प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। इस बीच नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और भी इनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो सबको लोग आएंगे यहाँ पे। लेकिन कांग्रेस अगर इन यात्राओं की बात करें या फिर ये बीजेपी हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक कोई ऐसे बोर्ड पे नहीं आए जिसे कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल चुनावी तैयारी के मूड में बिल्कुल पूरी तरह से दिख रही हो। देखिए जरूरी नहीं है कि निरुगा जैसे बोल रहे थे कि कांग्रेस यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस अपना विरोध का प्रदर्शन कैसे करे, वो धरना करे, जनता के बीच में जाए, अपनी बात कहे, सम्मेलन करे, वो कांग्रेस का लुकआउट है किस तरह से बातचीत करती है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ये जो यात्रा निकलने वाली है उसमें इतना घबराए हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री जब गई कुछ दिनों पहले तो कहा गया काले कपड़े पहन के आप वहां पे नहीं आ सकते। जब इस तरह की चर्चा बाजार में चलती है आपको किस बात का डर लगता है? अगर आपने काम करा है, आप जनता को फेस करने को तैयार हो तो तैयार है, जनता के सामने बताएं, विद्यार्थी मित्रों को बताएं, युवाओं को बताएं, महिलाओं को बताएं, दलितों को बताएं, मॉब लिंचिंग हो रही है उसके बारे में बात करें, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, खान घोटाले के बारे में बात करें। जो जनता सवाल पूछेगी अपनी मन की बात प्रधानमंत्री कहने की आदत है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए, बहुत खुशी की बात है।
अभी आप बता रहे थे कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करी, किसने भीड़ इकट्ठी करी, क्यों इकट्ठी करी, क्या भारतीय जनता पार्टी की भीड़ थी, क्या वो सम्मेलन सरकार भीड़ शब्द कहकर आप लाभार्थी का अपमान कर रहे हैं। लाभार्थी थे, लाभार्थी थे, प्रधानमंत्री पार्टी के वो लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी नहीं बोला, वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का लाभार्थी कम से राजू, जो लाभार्थी अगर वहां पे आए थे, अगर वो सरकार का अगर आप सरकार के लाभार्थी थे तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आपके मंच में बैठे थे गवर्नर के साथ के अंदर, वो कार्यक्रम सरकार का था कि उस सारे कार्यक्रम आपकी पार्टी का था। पूरे रास्ते में तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए थे। अगर सरकारी कार्यक्रम होता तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगते। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था तो सरकार के वहां पर राज्यपाल क्या काम कर रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ। और लाभार्थी तो बता रहा हूँ, इस सरकार के लाभार्थी कोई अमेरिका में, कोई एंटीगुआ के अंदर, कोई लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, सबको मालूम है। सबसे ज्यादा जिन्होंने पैसे कमाए वो बाहर है। यहाँ पे अगर लाभार्थी होते तो कलेक्टरों के मार्फत से गाड़ियां भरकर उनको लेके नहीं आना पड़ता। क्या 2 लाख के लाभार्थी है क्या पूरे आपके यहाँ पे? इतने सारे लाभार्थी है, उनसे 2 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी है। खाली मन की बात, खाली मन की बात करने से कुछ नहीं होता है। जनता की मन की बात होनी चाहिए। 1% बताया जा रहा है कि 99% तो लोग आए नहीं है। 2.5 लाख लोग आए हैं, 2.5 करोड़ लोग हैं, तो 4.5 करोड़ से 2.5 करोड़ ऐसे ही आधे हो जाते हैं। 2.5 करोड़ कुछ योजनाओं के लाभार्थी थे, वो सभी लाभार्थी आए थे। आप बार बार ही नहीं कह रहे हो, जो लाभार्थी थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। हम तो इस बात को खुशी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, कह रहे हो सरकार का लाभार्थी सब आगे बता दो। आप तो सब ही पूछ रहा हूँ, वो कार्यक्रम सरकार का था कि पार्टी का था, इतना बता दो आप। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्ट संवाद था लाभार्थियों के बीच। सरकार का कार्यक्रम था, लाभार्थियों से संवाद करने के लिए आए थे, वो संवाद हुआ। संवाद तो उनकी एक प्रश्न पूछा नहीं, उनकी वीडियो दिखाई लोगों की तैयार करी वीडियो दिखाई। मुख्यमंत्री को 25 मिनट दिए गए कि आप भाषण भी दो, संवाद भी कर लो पूरा। किसी भी व्यक्ति के सामने बातचीत करने का नहीं खुलासा हुआ ही नहीं। 13 डोम बनाए गए थे, हमसे सबसे कहा गया था मिलेंगे, 1 घंटे का कार्यक्रम तय हुआ था, वो तो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जिस हिसाब से संवाद करते हैं और प्रधानमंत्री नमो ऐप के माध्यम से मिल रहे हैं ना, वो तो फिर जरूरत ही क्या थी एक साथ मिलने के लिए? ऐसे ही आप एक साथ ग्रुप मिलाते। मंत्री आपके बैठक कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी यात्रा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री लाभार्थियों से संवाद कर रहा है, मुख्यमंत्री जाके जन संवाद कर रही है। कम से कम गौरव हमारा गौरव बूथ में सिर तो नहीं फोड़ रही कांग्रेस की जैसे, जाके जनता के बीच में संवाद तो कर रही है। जनता के बीच में वही संवाद करेगा श्याम जी जिसने जनता का काम किया है। जनता के बीच में वही यात्रा करेगा श्याम जी जिसने नौर का किस्सा सुना क्या? अरोड़ा जी किसने करेंगे? आप नौर का अरोड़ा जी की कांग्रेस पार्टी किस लिए यात्रा करेंगे? हर विधानसभा के अंदर हर विधानसभा के अंदर जो बूथ पे आपस में सिर्फ हो रही है, कौन नेता आएगा कौन नेता आएगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। कोई दिल्ली से अपना भूल जाओ दे रहा है, कोई जयपुर से कह रहा है कि साहब मैं यहीं हूँ, मैं जोधपुर का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ। तो राजस्थान विधानसभा की समस्या लग रहा है, राजस्थान की बात क्या विधानसभा की अभी जनता के बीच में जाएंगे? वही हो जिसने जनता का काम किया है, जिसने लोक कल्याणकारी काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा काम किया, इसलिए जनता के बीच में चले जाए। नरका साहब आप एक चीज बताइए मुझे कि इस यात्रा में किसी तरह की कोई चुनौती मानते हैं आप लोग अभी भी, या जैसे मैंने आपसे भी पूछा, श्याम जी से भी पूछा कि चीजें जब कुछ बची नहीं है, राम राज्य हो रहा है, तो अगला मैनिफेस्टो का क्या होगा? बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा या कुछ एक्सटेंशन प्लान बने इसका? जैसे अभी मैं वापस कहूंगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी ने ये कहा कि किसी भी सरकार, जो सरकारें आती है, लेकिन सरकार का एक टाइम पीरियड पे काम पूरा नहीं होता, काम लोक कल्याणकारी काम कंटिन्यू में चलते रहते हैं। तो हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जो तो सरकार है, हमने काम किए, जनता के किए, लोक कल्याणकारी काम किए और आगे हमारी सरकार आएगी। एक बात कहना चाहूंगा, जब ये डिजिटल प्रमुख और जो आपके सोशल मीडिया वाले जो लोग थे राजमंदिर में, जिनके साथ में डायलॉग था अमित शाह का, उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी सरकार चुनी हुई 100% काम नहीं करती है। उन्होंने स्वीकार किया और 90% काम हम करते हैं, 10% नहीं कर पाते हैं, वही एंटी इनकम्बेंसी का रूप धारण कर लेते हैं, 90% आपके काम दब जाते हैं। वहां उन्होंने एक गुरु मंत्र भी दिया, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनके इन अल्फाज को कि बिल्कुल होता यही है कि ज्यादा काम अगर कोई सरकार करती है, कम काम नहीं कर पाती है, तो वही एंटी इनकम्बेंसी होती है।
पिछली बार भी यही कहा गया था कि काफी सारी ऐसी योजनाएं अशोक गहलोत सरकार लेकर के आई, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और सरकार चली गई। तो ये बात सही है कि तो फिर कैसे कहा जाएगा कि जो पूरी योजनाएं हैं वो बिल्कुल लागू कर दी, हमने थैंक्स देने के लिए जा रहे हैं। ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं और आप लोगों को है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि राजस्थान में भी एंटी इनकम्बेंसी है, जो कहीं हम उसका शिकार ना हो जाए, उसे समय रहते पाटा जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी केवल हमने घोषणा ही नहीं की, जैसे आपने बताया गहलोत साहब ने पिछली बार कई घोषणाएं की, कई कार्य की, घोषणा नहीं की, बाकायदा उनको पिक्चराइज किया, उनको जो धरातल पे उतारा है। जैसे धरातल पे उतारने पे जो योजनाएं हैं वो कुछ योजनाएं हैं जो कंटिन्यू में है। ऐसा नहीं होता कि योजनाएं हमने लागू की और वो लागू करने के बाद में जहां तक सरकार रही वहीं पूरी हो गई है, आगे के 5 साल में सरकार रिपीट होती है तो वापस ये योजनाएं चालू होगी या जो नई योजनाएं वो लागू की जाएगी। योजनाएं तो कंटिन्यूटी में रहती है। तो हमने जो भी घोषणाएं की उन घोषणाओं को धरातल पे लाए और उन योजनाओं का बाकायदा परिलाभ सभी जनता को मिला और जो योजनाएं आगे भी कंटिन्यूटी बजट एलोकेशन किया ही नहीं, केवल 2000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया, 8000 करोड़ का आपने माफ करने की बात कह दी। आज की स्थिति में है कि 6000 करोड़ रुपए आने वाली सरकार भुगतेगी। आप कह रहे हो कि हमने तो बजट पूरा दिया, किसानों को तो आप दे दोगे 9000 करोड़ वर्किंग कैपिटल में से आप उनको दे दोगे कोऑपरेटिव बैंक के। बैंकों की क्या स्थिति होगी आगे आने वाले टाइम में, क्या स्थिति बनेगी, ये तो सोचा ही नहीं सरकार ने। सरकार ने सोचा कि हम 50,000 तक के 29 लाख किसानों को दे दो, हमारे 29 लाख वोट पक्के। आप इस तरह की वोटों की राजनीति के आधार पर इस इकोनॉमी को बिगाड़ने की क्यों स्थिति करते हैं? आपने क्यों नहीं बजट एलोकेशन किया? अब 3000 करोड़ का 2000 करोड़ का तो इस सारी आने वाली जो सरकार 2019 का बजट होगा उसमें 3000 करोड़ का आपने प्रावधान करने के लिए अभी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया, फिर 1920 में 3000 का। तो अब सरकार के पास पैसा नहीं था तो 50,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का, वाहवाही लूटने का क्यों आपने प्रस्ताव पारित किया? बता दीजिए। कर्जा माफ करने की वाहवाही नहीं लूटी जा रही, बाकायदा किसानों का जो कर्जा माफ करने की बात कैसे बात जो कही है वो चल रही है, मतलब वो कर्जा माफ भी हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते केवल वाहवाही के लिए कर जाओगे आप तो मात्र आने वाले समय में आप घर कहाँ जाओगे? घर कहाँ जाओगे? भारतीय जनता पार्टी जाएगी वापस, आप जा कहा रहे हैं? आप ये कैसे लिहाज लगा रहे हो? बजट आप तो ये बात माहौल देख के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आगे रहेगी। किसानों का जो कर्जा माफ करने की बात कही थी वो किसानों का 8000 किया जा रहा है। करेंगे नरों का आऊंगा मैं एक सवाल में लेना चाहूंगा, मैं आपके पास आना चाहूंगा जैन साहब। अभी मैं थोड़ा सा एक चीज को मैं छोड़ रहा था, उस पर आपके पास आना चाहूंगा। 4 साल बनाम 50 साल का जिक्र किया था, आप भी मौजूद थे, गुलाबचंद कटारिया साहब ने, कि जितना पैसा आया, बात यहां पैसे की हो रही है कि पैसा जितना केंद्र सरकार से मिला, लेकिन चर्चाएं कई बार समाचार पत्रों में इस तरह की रही है कि बजट जितना मिलना चाहिए था, पैसा जितना आना चाहिए था राजस्थान के पेटे, वो पैसा पूरा केंद्र सरकार से मिल नहीं पाया। तो कटारिया साहब किस उसमें कह रहे हैं अभी कि पैसा इतना हमें मिला कि हमने विकास योजनाएं जो हैं वो पूरी तरह से हम राजस्थान की जनता की इच्छा के अनुसार कर पाए पूरा? देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है योजना के आकार भी बढ़ते रहते हैं, तो उसका पैसा भी उतना ही डबल होता जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जैसा पैसा आपने कहा कि पैसा बीच में नहीं आया 3 साल तक, तो केंद्र और राज्य सरकार के संबंध से जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक चर्चाओं में था कि जो उनके बिगड़े हुए संबंध है उस कारण कई मदों में पैसा रोका गया, उसका तो असर पड़ा ही यहाँ। और कई बार मुख्यमंत्री जी या उनके लोग या सरकार के लोग कहीं ना कहीं दबी जुबान से ये बात कहा भी करते थे कि पूरा पैसा नहीं मिल रहा, अफसरों को जाना पड़ रहा है, वहाँ गुहार लगानी पड़ रही है। फिर बाद में अब जब चुनाव आए तो पैसा कहीं ना कहीं रिलीज हुआ। तो कटारिया जी जिस रूप में कह रहे थे कि 4 साल या बनाम 50 साल, वो बात बिल्कुल गले नहीं उतरती है। और उन्होंने सौभाग्य बताया था कि सौभाग्य की बात है कि पहली बार बीजेपी की सरकार यहाँ राज्य में भी है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इससे हम विकास योजनाओं को आगे बढ़ा सके। ये तो एक जनता के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रहेगी, उसमें तालमेल रहे। लेकिन योगेंद्र जी आपने भी देखा, सब लोगों ने देखा कैसा तालमेल रहा दोनों सरकारों के बीच में। तो कहीं ना कहीं उसको भुगता तो राजस्थान की जनता नहीं, विकास की गति धीमी हुई। और एक जयपुर शहर का ही अपन उदाहरण ले लें कि यहाँ एक दिखते हुए विकास काम जो एक राजधानी होने के नाते, पर्यटन नगरी होने के नाते होने चाहिए थे, बड़े बड़े ब्रिज बनने चाहिए थे या एक सड़कें बननी चाहिए थी। यहाँ इस सरकार ने 4 साल में एक भी नई सड़क नहीं बनाई। जो रिंग रोड ये बना सकते थे वो भी कहीं नहीं बनाया। चुनाव के समय उसको आनंद फानन में जैसे तैसे करवाना चाह रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएगी। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट
जो एक विकास में कहीं दिखता हुआ चीज थी वो भी कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। इनके कार्यकाल में 4.5 पूरे 5 साल भी हो जाएंगे। मैं तो एक ये मानता हूँ जयपुर शहर राजधानी में भी एक भी कोई काम नहीं हुआ। जो मेट्रो का काम चल रहा था 2-2.5 किलोमीटर का टुकड़ा था, वो भी ये 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। यही बात कहता था, फेज 1 पूरा नहीं हुआ, फेज 2 कैसे शुरू होगा? नहीं, वो 5 साल में नहीं हुआ। पहले 5 साल फेज 1 जो चल रहा है वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इनसे 5 साल में, 5 साल का समय कम नहीं होता, 5 साल में दूसरे शहरों में तो बड़ी बड़ी मेट्रो की लाइनें बिछ गई, यहाँ भी राजस्थान में भी बिछ गई। बड़े बड़े यहाँ ब्रिज बन गए, एलिवेटेड रोड बने थे 5 साल के दौरान। इन 5 सालों में इस सरकार ने जयपुर शहर में एक भी छोटा सा सवाल हो रहा है आपसे मेरा। देखिए, मेट्रो को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। भैरव सिंह शेखावत के वक्त इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी, लेकिन कहा गया कि ये नुकसान का सौदा है, इसे मत लेकर आइए, आगे नहीं बढ़ी। अशोक गहलोत साहब ने इसे आगे बढ़ाया, एक फेज पूरा किया। अभी जो चर्चाओं में है कि वसुंधरा जी चाहती हैं अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक के एक फेज का शिलान्यास कार्यक्रम इलेक्शन से पहले करवा दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं हैं अभी, यूडीएच में भी है, मेट्रो में भी है। एक छोटा सा सवाल मेरा ये होगा कि मेट्रो को घाटे का सौदा हर सरकार मान के चल रही थी, लेकिन जो फायदे का सौदा है, राजस्थान के विकास की तकदीर बदल सकती थी, रिफाइनरी, उसमें इतनी पेंडेंसी क्यों? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रिफाइनरी का ही मामला है जिससे राजस्थान की एक काया पलट हो सकती थी। इनके पास मौका था, ये 5 साल में उस रिफाइनरी को तैयार करके शुरू कर देते चुनाव से पहले, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। कहीं उलझा रहा कहीं चीजों में मामला कि पुरानी सरकार का अभी तक 500 करोड़ रुपए का काम और 1000 करोड़ रुपए का इसी 18-19 के अंदर अभी टेंडर के लिए पास हुए हैं कि 1000 करोड़। तो जहां 47,000 करोड़ की योजना, अब 1500 करोड़ रुपए अभी आप उसके लिए बजट लगा रहे हैं, तो कितना बड़ा, किस तरह से, किस रफ्तार से उसका काम हो पाएगा? खैर चलिए, राजस्थान गौरव यात्रा है ये, और गौरव बढ़ा रही है बीजेपी जनता के बीच जाकर के कि आपने हमें सेलेक्ट किया था, आपके जो वादे हैं हम जो करके गए थे, एक बार फिर आपके बीच में विलंब जरूर यात्रा से हुआ है कि जो यात्रा अप्रैल में निकालना चाहती थी मुख्यमंत्री, अब वो अगस्त में निकाल पा रही हैं। बारिश का सीजन है, यात्रा लंबी होगी, 6054 किलोमीटर तय करेगी, 58 दिन की यात्रा होगी। चीजें सामने जैसे जैसे आएंगी आप तक हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर सियासत बढ़ती जाएगी जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाएगी। और कांग्रेस इसके पूरी चीजों को अपने तरीके से एनालिसिस कर रही है कि कहां क्या कमी रही है, किस तरह से राजस्थान की जनता के बीच जाने का सरकार को अधिकार नहीं है, और सरकार दावा, बीजेपी दावा कर रही है हमें अधिकार है जनता के बीच जाने का। यही एक सियासत है जो चुनाव का एक रूप से, चुनाव से पहले जिस तरह से हम कहते हैं कि महासमर में योद्धा तैयार होते हैं, शायद वो रणभेरी बच चुकी है राजस्थान में, और शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। अब इंतजार है कांग्रेस का भी। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि हम, मेरा गौरव मेरा बूथ हो, चाहे हमारे नेताओं के दौरे हों, वो यही एक तैयारी का पार्ट है। और जरूरी नहीं है कि यात्राओं के जरिए ही हम इलेक्शन की तैयारी हम शो कर सकें। अपने अपना नजरिया, अपना अपना तरीका, अपनी अपनी रणनीति का हिस्सा है, जो उसी तरह से राजनीतिक दल सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजीव जी